Good morning students, I am Nita Sharma from Layar Public School बीकानेर, the हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 15 अंतरिक्ष केंद्र में एक दिन इसकी पीडीएफ को रीड कर रहे हैं। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करने के साथ साथ हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम शब्दार्थ। भ्रम, भ्रम यानी वहम, कहते ना भ्रम हो गया उसको, यानी वहम हो जाना। परिक्रमा, चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे आप मंदिर के जो गर्भगृह होता है उसके चारों तरफ जब भगवान की मूर्ति रखी होती है उसके चारों तरफ जो चक्कर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा। अंतरिक्ष यानी कि आकाश, अद्भुत, अनोखा या आश्चर्य में डालने वाला। असाधारण यानी कि जो मामूली ना हो। फारिग होना यानी किसी काम से निवृत्त होना या निपटना। अपशिष्ट यानी कि मैल, मल, मूत्र आदि। संयंत्र यानी कि मशीन, रखरखाव करना, देखभाल करना। नियंत्रित, काबू किया हुआ। उपचार यानी कि इलाज। देखिए नेक्स्ट मौखिक प्रश्नोत्तर। अंतरिक्ष में जाते वक्त पृथ्वी की तुलना में कितना गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है? तो देखिए अंतरिक्ष में जाते वक्त पृथ्वी की तुलना में 3 गुना गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 24 घंटे में पृथ्वी की कितनी बार परिक्रमा करता है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 24 घंटे में 15 से ज्यादा बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में चलना कैसा लगता है? अंतरिक्ष में चलना उड़ने जैसा लगता है। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए क्वार्टर कैसे होते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए यान में क्वार्टर भी होते हैं। ये छोटी सी खिड़की वाले छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनसे आवाज बाहर नहीं जा सकती। अंतरिक्ष में यात्री किस प्रकार नहाते हैं? अंतरिक्ष में नहाने के लिए पानी के जेट और गीली नैपकिन का इस्तेमाल होता है। साबुन टूथपेस्ट की ट्यूब जैसी ट्यूब में होता है। वहां यात्री कितने बजे से कितने बजे तक काम करते थे? वहां यात्री सुबह 8:10 यानी 8:10 तक काम शुरू करते, वह 1:05 तक लगातार काम करते रहते। दोपहर में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाता। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। अंतरिक्ष में शौचालय किस प्रकार के होते हैं? अंतरिक्ष में शौचालय हवा के दबाव से संचालित होते हैं। जो काम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण करता है वह वहां एक पंखा करता है। पेशाब शौचालय में शैक से सोख ली जाती है और एक डिब्बे में इकट्ठी होती जाती है। वहां के सारे अपशिष्ट को वहीं पर रिसाइकल कर पीने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यात्रियों को जरूरत का क्या क्या सामान मिलता है? यात्रियों को सोने के लिए स्लीपिंग बैग मिलता है, उन्हें पढ़ने की लैंप और जरूरत का सारा सामान मिलता है जिसे वे अलमारी में लगी जालियों या फिर दराज में रखते हैं। एक अलमारी भी होती है और एक लैपटॉप भी दिया जाता है। अंतरिक्ष में मंजन कैसे किया जाता है? अंतरिक्ष में मंजन करना लगभग वैसा ही होता है जैसा पृथ्वी पर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंक नहीं होता, इसलिए टूथपेस्ट की झाग थूक नहीं सकते। गिरने पर पानी के गोले बन जाते हैं, इसलिए टूथपेस्ट निगल लिया जाता है। टूथपेस्ट को क्या करा जाता है? निगला जाता है। वहां का टूथपेस्ट होता है वो निगलने वाला ही होता है। दीर्घ प्रश्नोत्तर देखिए। क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष में जाना विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। विज्ञान हर नए अनुसंधान के साथ मानव जीवन को अधिक सरल बनाता जा रहा है। जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं वैसे वैसे मानव जीवन क्या होता जा रहा है? सरल होता जा रहा है। विज्ञान की सहायता से हम ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं, गहरे पानी में सांस भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष में जाना भी विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। विज्ञान के बढ़ते हुए विकास के कारण ही हम चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह में पहुंच गए हैं। मंगल यान का सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचना मानव के विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रही प्रगति का उदाहरण है। आपने मूवी देखी होगी मिशन मंगल, तो उसमें यही बताया गया है कि कैसे वो मिशन है वो सक्सेसफुली अपना होता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री गैरेट रेसमैन के बारे में लिखिए। तो उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत हम लिखते हैं।
कि अंतरिक्ष यात्री गैरेट रेसमैन का जन्म 10 फरवरी 1968 को मॉरिस टाउन, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। गैरेट रेसमैन एक अमेरिकी इंजीनियर थे और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। एक्सपेडिशन 15 के लिए वह एक बैकअप क्रू मेंबर थे और एक्सपेडिशन 17 का सदस्य बनने से पहले थोड़े समय के लिए वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सपेडिशन 16 में शामिल हुए। वह 14 जून 2008 को स्पेस शटल डिस्कवरी पर STS 124 में पृथ्वी पर वापस आए। ये वो यान है जिसमें ये अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आए, उस यान का नाम बताया गया है। शटल डिस्कवरी पर STS 124 से ये पृथ्वी पर आए थे। देखिए, सही वाक्यों को सही से मिलान करना है हमें। बाल काटने वाली कैंची वैक्यूम पंप से जुड़ी होती है। वहां रहना असाधारण अनुभव था। अंतरिक्ष केंद्र एक गुंबदनुमा छत वाली जगह है। ISS में 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। सबसे पहले स्टेशन का रखरखाव करना पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहां रहना सच में एक असाधारण अनुभव था। और फिर खिड़की से दिखती पृथ्वी और उसके नजारे, वाह क्या मस्त बीते हुए 3 महीने। 3 महीने किसने और कहां बिताए थे? 3 महीने गैरेट रेसमैन ने बिताए थे और कहां बिताए थे? अंतरिक्ष में। इसमें कितनी खिड़कियां थी? इसमें 7 खिड़कियां थी। अनुभव को असाधारण अनुभव क्यों कहा है? क्योंकि वहां पर रहना पृथ्वी पर रहने से एकदम अलग है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। ग्रीनविच मध्याह्न समय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में बिताया 1 दिन ही मानते हैं। अब इसमें आप ISS भी लिख सकते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचकर तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। वहां शौचालय हवा के दबाव से संचालित होते हैं। बाल काटने में मेरे रूसी मित्र सेर्गेई ने मदद की। टेक ऑफ करते वक्त हवाई पट्टी पर जहाज को लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, भाषा और व्याकरण। नीचे कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं, उनको हिंदी में लिखना है। ये तो आप सब लोग लिख सकते हो। सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेसशिप, न्यूट्रॉन, सेकंड, ग्रेविटी। ये आपको जो इंग्लिश के सेंटेंस है उनको हिंदी में, इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में त्व लगाकर शब्द बनाना है। देखिए, प्रभुत्व, प्रभु के साथ में त्व लगा दीजिए, प्रभुत्व है। अब इसमें वाक्य प्रयोग आप अपने आप कीजिएगा। देव, देवत्व, अपना, अपनत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, कवि, कवित्व। प्रभुत्व, देवत्व, अपनत्व, स्त्रीत्व, कवित्व। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रभु के समान गुण हो, ईश्वर के समान। देवत्व, देवत्व का मतलब होता है जिसमें देवता के समान गुण हो, प्रभु के समान गुण हो, प्रभुता यानी महानता। अपनत्व है जिसमें अपनेपन की भावना हो। स्त्रीत्व यानी स्त्री के गुण। कवित्व यानी जिसमें कविताएं लिखने की कला हो। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा देश वैसा वेश। किसी ने ठीक ही कहा है के बाद में आपको कोमा लगाना है। जैसा देश वैसा वेश, ये वाक्य एक है। जैसा देश वैसा वेश अलग नहीं है। वाक्य एक तो ये किसी ने ठीक ही कहा और जैसा देश वैसा वेश। कृपया यह पुस्तक मुझे देने की कृपा करें। अब देखिए, कृपया और कृपा दोनों का मीन्स एक ही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यह पुस्तक मुझे देने की कृपा करें। नेक्स्ट देखिए, आज बाल काट लिया जाए। काट लिया जाए, एक बाल नहीं है, आज बाल काट लिए जाए, यानी एक से अधिक बाल है तो काट लिए जाए। वह अनेकों भाषाएं जानता है। अनेक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनेक शब्द भी अपने आप में प्लूरल है। तो वह अनेक भाषाएं जानता है। संभवतः आज वर्षा अवश्य होगी। अब या तो आप संभवतः लिखो या फिर अवश्य लिखो। तो अवश्य का तो हम कह नहीं सकते
सकते कि उनकी डेफिनेट तो हम कह नहीं सकते कि आएगी आएगी, हम क्या हो उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अवश्य है वो कट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, संभवतः है आज वर्षा हो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 अंतरिक्ष में एक दिन यहाँ पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।